हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ क्रोशे फ्लावर पॉट का। उसके लिए पहले हम मटेरियल डिस्कस करते हैं। हमें ये सब कलर्स के यार्न चाहिए, दैट इज़ येलो, ब्राउन, स्किन, वाइट एंड ग्रीन। और हमें क्या चाहिए, हमें एक बॉटल कैप चाहिए लाइक दिस फॉर फ्लावर पॉट की, ताकि वो अच्छे से स्टेबल रहे। एक क्रोशिया हुक चाहिए, मेरा 3 mm का क्रोशिया हुक है। एक सीज़र या कटर चाहिए और एक हमें टेपेस्ट्री नीडल चाहिए जिसे हम स्टिच करेंगे फ्लावर पॉट को। ये सब मटेरियल्स तो आपके पास हैं ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम फ्लावर का पॉट बनाएंगे। उसके लिए हमें स्किन यार्न चाहिए। मेरा थोड़ा सा थिन यार्न है, इसलिए मैं डबल स्ट्रैंड यूज़ कर सकती हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग थिक यार्न, थिन यार्न और 1 या सिंगल या डबल स्ट्रैंड यूज़ कर सकते हो। ये इट्स टोटली अप टू यू। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग क्रिएट करेंगे। एंड अगर आपको इन सब के भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मैंने बेसिक क्लासेस के लिए बेसिक क्लासेस अपलोड की हुई हैं, तो आप मेरी बेसिक क्लासेस को जाके चेकआउट कर सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में। मैजिक रिंग क्रिएट करने के बाद हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। फोर, 5 एंड 6 एंड देन हम मैजिक रिंग क्लोज कर देंगे। 1 सेकेंड मैं ये सब साइड कर देती हूँ। मैजिक रिंग क्लोज कर देंगे अब हम, एंड देन स्लिप स्टिच करके एंड देन हम फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। और उसके बाद हम सेकेंड रो में हम हर स्टिच को इंक्रीज़ करेंगे, दैट इज़ 2 स्टिचेस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, 1 2 3 4। ये नॉर्मल सर्कल ही बनाना है मैजिक रिंग। एंड उसके बाद हम हर नेक्स्ट राउंड में हम हर स्टिचेस में 2 स्टिचेस करेंगे, देन 1 एंड देन इंक्रीज़, देन 1 1 एंड देन इंक्रीज़। इस स्टिच में हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। हमने 4 राउंड्स करे हैं, 6 4 24, तो हम इस राउंड में इंक्रीज़ नहीं करेंगे। इस राउंड में हम बैक लूप में वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें पॉट की शेप देनी है। आप देखिए, ये जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ्रंट लूप है एंड ये बैक लूप है जिसमें हम वर्क करने वाले हैं। हम बैक लूप में वर्क करेंगे, हम पूरे वी स्टिच में वर्क नहीं करेंगे। बैक लूप में भी हम 24 स्टिचेस करेंगे। हम कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ कुछ नहीं करेंगे। हमें जस्ट अब पॉट की शेप देनी है, हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कंप्लीट कर लिया है एंड बैक लूप किया है, तो फ्रंट लूप हमारा यहाँ पे विजिबल हो रहा है, तो इसको हम एज इट इज़ लीव कर देंगे, ठीक है। और अब मैं 3 मोर राउंड्स करूँगी। अब हम नॉर्मल स्टिच में इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल 24 स्टिचेस करेंगे एंड 3 मोर राउंड्स करूँगी, ताकि हमारी पॉट की शेप बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड ये मेरी पॉट की शेप बन गई है। हम स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 करेंगे एंड हम अपने यार्न को कट कर देंगे। और अब हम इस यार्न को बैक साइड पे अंदर से बैक साइड पे ले लेंगे, ताकि वो हमारा बाहर विजिबल ना हो, लाइक दिस। देखिए, ये हमारा पॉट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपनी बॉटल कैप असेंबल कर देंगे, ताकि हमारा फ्लावर पॉट अच्छे से शेप ले ले। इसमें कुछ लोग स्टफिंग भी करेंगे, वो भी हम स्टफिंग भी करेंगे, बट मैं ऐसे बॉटल कैप्स भी यूज़ करती हूँ, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, अच्छा ज़्यादा स्टेबल होता है फ्लावर पॉट। देखिए, इस तरह से मैंने बॉटल कैप इसमें इंसर्ट कर दिया एंड ये बिल्कुल फ्लावर पॉट की शेप ले लिया और पूरा अच्छे से स्टेबल हो गया। अब हम इसे साइड करते हैं। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे, इसके लिए हम अपनी सॉइल बनाएंगे, जो कि हमें ब्राउन कलर में बनानी है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सेम ये 4 राउंड्स का जो हमने किया था, हमें इसमें जस्ट 3 राउंड्स रिपीट करने हैं। 6 दैट इज़ 6 लास्ट में हमारी 18 स्टिचेस आएंगे। मैं वो आपको करके दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस करना है, जस्ट हमें 3 राउंड्स करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लास्ट में स्लिप स्टिच करेंगे एंड चेन 1 करके हम एक्स्ट्रा यार्न कट कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा लॉन्गर यार्न कट करूँगी, बिकॉज हमें इसे स्टिच करना है फ्लावर पॉट के ऊपर, तो इसीलिए फिर मैं इसी यार्न से इसको स्टिच करूँगी। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सेस यार्न कट कर लूँगी।
एंड इसमें भी हम सेम करेंगे, इसे भी हम बैक साइड पे ले लेंगे और हम यहाँ से ये जो मैजिक रिंग का होल होता है इसको हम थोड़ा सा ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी फ्लावर पॉट एंड वायर की लीफ इंसर्ट करनी है। सो हम पूरा बंद नहीं करेंगे यहाँ से, एंड मैं इस यार्न को भी बैक साइड पे ले लूँगी। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो जिसकी आईडी मैंने यहाँ पे टैग कर दी है। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज़, अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सॉइल पूरी कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी भी इसे साइड पे कर देते हैं। हम पहले आगे का प्रोसेस कर लेते हैं, हम लास्ट में इनको असेंबल करेंगे। सो अब हम क्या बनाएंगे, अब हम अपना फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर का सबसे पहले हम सेंटर पार्ट बनाएंगे। उसके लिए भी हमें सेम वही करना है, हम मैजिक रिंग क्रिएट करेंगे। मैजिक रिंग में हम 5 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन मैजिक रिंग क्लोज करके हम नेक्स्ट राउंड में हम 5 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे, दैट इज़ 10। हम हर स्टिच में 2 स्टिचेस करेंगे, सो ये हमारे 10 स्टिचेस हो जाएंगे। अब हमारे 10 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे एंड हम 1 मोर राउंड करेंगे, बट इसमें हम कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हम ओनली 10 स्टिचेस ही करेंगे। दैट इज़ हम 1 सिंगल क्रोशे हर स्टिच में करेंगे। सो हमारे एंड में 10 सिंगल क्रोशे ही होंगे। सो इस राउंड में हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, हमें फर्स्ट में 5 सिंगल क्रोशे करने हैं, सेकेंड राउंड में हम इंक्रीज़ करेंगे, हम हर स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे, सो हमारी 10 हो जाएंगे। एंड थर्ड राउंड में हमें सिंगल इंक्रीज़ नहीं करना है, जस्ट 1 स्टिचेस करेंगे। सो हमारे टोटल 10 स्टिचेस होंगे एंड में। चेन 1 करेंगे एंड हम यार्न को कट कर देंगे एंड इस यार्न को भी हम बैक साइड से ले लेंगे एंड हम 1 मोर सेंटर पार्ट, हम 2 सेंटर पार्ट बनाएंगे। एंड देखिए अब हमें फ्लावर पेटल्स बनानी है। सो मैंने सेंटर पार्ट को जॉइन कर लिया है एक साथ, दोनों के फ्रंट्स बैक साइड हम एक अंदर करेंगे एंड बाहर हम फ्रंट साइड करेंगे। अब मैंने वाइट यार्न इस पर स्लिप नॉट से जॉइन कर लिया है। इसमें मैं 8 चेन्स बना रही हूँ। 8 चेन्स बनाने के बाद मैं 2 चेन्स स्किप करूँगी एंड ऑन द थर्ड चेन मैं 1 डबल क्रोशे करूँगी। एट चेन्स बनाई हैं, 2 मैंने स्किप करी है। थर्ड चेन में मैंने 1 डबल क्रोशे किया है, फिर फोर्थ चेन में भी मैंने 1 डबल क्रोशे किया है एंड देन फिफ्थ चेन में भी मैं 1 डबल क्रोशे करूँगी। सिक्स चेन में मैं 1 डबल क्रोशे करूँगी। बेसिक इस चेन में अब हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे, देन लास्ट चेन में हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके बाद जो हमारा सेंटर पार्ट है दैट इज़ येलो पार्ट, उसमें हम दोनों येलो पार्ट्स को हम जॉइन करेंगे और मैंने दोनों के एक्सेस यार्न्स को अंदर हाइड कर दिया है लाइक दिस एंड दोनों सेंटर पार्ट्स हम लेंगे। फ्रंट पार्ट हमें विजिबल करना है एंड बैक पार्ट हम अंदर हाइड कर देंगे। सेंटर पार्ट पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमें 10 पेटल्स बनानी है। सो हमारे 10 पेटल्स का प्रोसेस सेम होगा, 8 चेन्स करेंगे और इसी तरह से हमारी पेटल्स बनती चली जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा फ्लावर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इस यार्न को मैंने कट कर लिया है एंड मैं इसे भी बैक साइड से हाइड कर लूँगी। आप देख सकते हो ये पेटल्स थोड़े से बेंड होते हैं बट नॉट टू वरी, अगर आप इसे इस तरह से ठीक कर दोगे तो ये ठीक हो जाएंगे। एंड आप देख सकते हो कि ये डेज़ी फ्लावर कितना ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लग रहा है। इसे आप एज अ बुके फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, इसे आप एज अ एप्लिक भी यूज़ कर सकते हो। आपको अगर किसी ही कपड़े की लेस पे से स्टिच करना है या एज अ एप्लिक्स बनाने हैं कपड़ों पे तो आप वो भी बना सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू।
तो हम इसे इस तरह से इस पर असेंबल करेंगे, बट वो हम बाद में करेंगे। इससे पहले हमें वन मोर वर्क करना है। हम अब लीव्स बनाएंगे। तो देखिए मैंने लीव्स के लिए वायर कट कर लिए। मैंने 3 वायर्स कट कर लिए। एक हमें फ्लावर में लगानी है, 2 हमें लीव्स बनानी है। सो मैं आपको 1 लीव बना के दिखा रही हूँ, सेम एज इट इज़ हम सेकेंड लीव बनाएंगे। सो इसके लिए मैंने ग्रीन यार्न लिया है। स्लिप नॉट करेंगे हम फर्स्ट, एंड देन हम चेन 6 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन करने के बाद हम अपने लूप में वायर अटैच करेंगे। वायर अटैच करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा बेंड कर देती हूँ तो वर्क करना इजी हो जाता है। अब हम फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, देन हम थर्ड चेन में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, देन नेक्स्ट में हम 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, देन नेक्स्ट में हम 1 डबल क्रोशे करेंगे, देन अगेन हम 1 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, देन इन नेक्स्ट हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, देन हम चेन 2 करेंगे एंड हम स्लिप स्टिच करेंगे सेम स्टिच में। और उसके बाद नाउ हम टर्न करेंगे। अब हम अदर साइड पे वर्क करेंगे लीव के। सो मैं अपनी लीव थोड़ी एडजस्ट कर लेती हूँ, दोनों साइड हमें इक्वल रखना है। सो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा एडजस्टिंग में प्रॉब्लम आती है, वायर के साथ वर्क करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बट जब आप करोगे तो आप थोड़ा यूज टू हो जाओगे। सो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होता है ये, बट नॉट टू वरी, धीरे धीरे ये यूज टू हो जाता है। सो मैंने वायर अच्छे से बेंड कर लिया। अब हम इस साइड वायर को भी अटैच करेंगे, यार्न के साइड भी वर्क करेंगे एंड हमें सेम करना है। फर्स्ट हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, सेम स्टिचेस हमें रिपीट करनी है। 1 सिंगल क्रोशे, देन 1 हाफ डबल क्रोशे, one double crochet, one half double crochet again, and now 1 slip stitch into the first chain। एंड आपको बेसिक क्लासेस चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है सो आप, मैंने बेसिक क्लासेस भी मैंने अपलोड की हुई हैं, वो मेरी अभी ऑनगोइंग हैं। सो आप मेरी बेसिक क्लासेस को रेफ़र कर सकते हो, या आपको प्राइवेट क्लास चाहिए तो मैं प्राइवेट क्लास भी देती हूँ ऑनलाइन। सो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी लीव कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा यार्न को ना आपको एक्सेस कट करना है, तो हम वायर पे इस तरह से रैप कर देंगे ताकि हमारी वायर विजिबल नहीं होगी, वो ऐसा ही लगेगा कि ग्रीन स्टेम है ये। इस तरह से हम इसको रैप करते हुए चले जाएंगे। थोड़ा सा ही रैप करना है क्योंकि जब हम फ्लावर पॉट करेंगे तो फ्लावर के साथ हमें अटैच करनी है, तो उस पर भी हमें ग्रीन यार्न रैप करना है, तो उसके साथ हम एक्स्ट्रा यार्न रैप कर देंगे। एंड इस तरह से आप खोल के इसको इस तरह से बेंड कर दीजिए। तो जो हमने रैप किया है वो यार्न हमारा खुलेगा नहीं, और आप चाहो तो उसे ग्लू भी कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी छोटी सी लीफ बन के रेडी हो गई है। इस तरह की हम सेम लीफ एक और बना लेंगे। सो मैं 1 मोर लीफ बनाती हूँ, देन मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम पूरा असेंबल करेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, मैंने फ्लावर में जैसे ये वायर अटैच करी, मैं उसका वीडियो शूट करना भूल गई। आई एम रियली सॉरी, बट मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है। वायर कट करके यहाँ से सेंटर पार्ट से इंसर्ट करके इस तरह से बाहर निकाली है, एंड देन मैंने वायर को फुल नीचे तक बेंड कर दिया है। दैट्स इट। और अब हम इसके ऊपर अपना ग्रीन यार्न रैप करेंगे।
के लिए सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। इसमें हम थोड़ी सी स्टफिंग भरेंगे। ये हमारी सॉइल है, ये हमारी फ्लावर पॉट है, ये हमारी लीव्स हैं, ये हमारी ये ग्लू मैं यूज़ करने वाली हूँ। B7000 इस ग्लू का नाम है। सॉरी अबाउट द नेम, मेरे ये थोड़ा सा हाइड हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फ्लावर स्टेम पे ग्रीन यार्न रैप करेंगे एंड देन हम साथ में ये वायर्स भी अटैच करेंगे। तो मैं इस पर थोड़ी सी फर्स्ट ग्लू अप्लाई करूँगी फ्लावर की वायर पे, जहाँ पे मैंने वायर अटैच करी है वहाँ पे मैं ग्लू अप्लाई करूँगी फर्स्ट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडेसिव है, जैसे ग्लूगन होती है उसी टाइप की ग्लू है ये। आप चाहो तो ग्लूगन भी यूज़ कर सकते हो, बट फेविकॉल से ये नहीं स्टिक करेगा। सो आपको ये ग्लू या फिर ग्लूगन ही यूज़ करनी होगी। थोड़ा सा मैं वायर पे भी मैंने लगा लिया है एंड अब मैं अपना ग्रीन यार्न लूँगी एंड इसको सबसे पहले इस तरह से प्लेस कर दूँगी और स्टिक कर दूँगी एंड देन मैं थोड़ा सा वायर पे रैप कर दूँगी, जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है वायर का काम, बट नॉट टू वरी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप भी धीरे धीरे यूज़ टू हो जाओगे। जहाँ तक मैंने थोड़ा सा ग्लू अप्लाई किया था वायर पे, मैं वहाँ तक थोड़ा सा रैप कर दूँगी इसको। लाइक दिस। अब देखिए ये बिल्कुल हमारे ग्रीन यार्न से हाइड हो गई है और अब हम ग्रीन यार्न थोड़ा सा रैप करने के बाद में ग्रीन यार्न थोड़ा सा हम रैप कर लेंगे एंड आफ्टर दैट मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस ग्रीन यार्न को लेफ्ट हैंड से होल्ड कर लेंगे और यहाँ पे ग्लू अप्लाई करेंगे और अपनी जो हमारी वायर है, जो स्टेम है, उसे हम वहाँ पे स्टिक कर देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे ग्लू अप्लाई कर दिया है मैंने एंड मैं अपनी ये स्टेम को विद यार्न यहाँ पे स्टिक कर दूँगी और ये स्टिक हो जाएगा एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडेसिव है। सो ये विद इन 1 मिनट स्टिक हो जाता है। आपको इसको ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं लिटिल बिट इसको होल्ड करने के बाद और अब मैं अपनी बाकी बची हुई वायर को भी इस तरह से ग्रीन यार्न से रैप कर दूँगी। और अब इसके साथ मैं अपनी लीव्स भी अटैच करती जाऊंगी। तो हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं और अब साथ में मैं पहले फ़र्स्ट लीव रखूँगी लेफ़्ट हैंड साइड पर इस तरह से और साथ में हम दोनों को रैप कर देंगे एंड देन मैं अपनी सेकंड लीव भी इसी के साथ ले लूँगी और इस तरह से हम दोनों को रैप कर देंगे। तो मैं अब दोनों को जॉइन करते हुए एक साथ रैप करती जाऊँगी और थोड़ा सा मैं नीचे अच्छे से आगे से रैप कर दूँगी एंड ये जो वायर है इसको हम एक साथ प्लेस कर देंगे और थोड़ा सा वो शेप हम बाद में ठीक कर देंगे जब हम इसे फ्लावर पॉट में असेंबल कर देंगे। सबसे पहले मैं अपना ग्रीन यार्न कट कर रही हूँ क्योंकि जितना भी है मुझे थोड़ा सा चाहिए बस। तो मैं ग्रीन यार्न कट कर रही हूँ एंड मैं अपना फ्लावर पॉट लूँगी। फ्लावर पॉट में जो मैंने सॉइल बनाई है मैं वो लूँगी और इसका जो हमने मैजिक रिंग ओपन करके रखा था, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आपको ओपन रखना है, वहाँ से मैं सबसे पहले ग्रीन यार्न को इंसर्ट कर लूँगी लाइक दिस। लेफ़्ट हैंड से आप फ्लावर पॉट को होल्ड करके रखिए। ग्रीन यार्न मैंने पुल आउट कर लिया है तो ग्रीन यार्न को मैं नीचे से पुल आउट कर लूँगी और हम यहाँ पे अपनी वायर अटैच कर लेंगे। वायर को हम इस होल में इंसर्ट कर देंगे और मैंने वायर्स अच्छे से अटैच कर लिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करूँगी और वायर्स एंड स्टेम और ये ग्रीन यार्न इनको अच्छे से रैप करके यहाँ पे स्टिक कर दूँगी ताकि हमारा पूरा अच्छे से स्टेबल हो जाए। और वैसे भी ये पार्ट हमारा फ्लावर पॉट में नीचे से स्टिच हो जाएगा, सो हमें दिखेगा ही नहीं ये पार्ट। तो
देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने यहाँ पे लेस बनानी थी जो मैं बनाना भूल गई थी। सो मैं अब इसकी लेस बना रही हूँ और मैं आपको दिखा भी रही हूँ। सो लास्ट राउंड जो हमने किया था उसी के बाद से हम चेन 2 करके हम 1 स्टिच में 5 डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे कि मैंने किया था। 5 डबल क्रोशिया के बाद हम 2 स्टिचेस स्किप कर देंगे एंड देन हम अगेन 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में, तो वो हमारी उस तरह से लेस बनती चली जाएगी। सेम स्टिच में 5 डबल क्रोशिया आपको बनाना है। थ्री, 4 और इसके साथ साथ हम अपना यार्न को भी हाइड करते जाएंगे एंड 5 स्टिचेस करने के बाद मैं 2 स्टिच स्किप करूँगी एंड देन सेम प्रोसेस करूँगी टिल द एंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फ्लावर पॉट लेस के साथ कंप्लीट हो गया है। मैंने इसमें बॉटल कैप के ऊपर कुछ स्टफिंग भी कर ली है सो दैट ये ज़्यादा पावर होल्ड कर सके। एंड अब मैं जो हमारी सॉइल है जो जिसमें हमने फ्लावर अटैच किए, इसे मैंने इसका जो लॉन्गर यार्न हमने कट किया था इसे मैंने नीडल में इंसर्ट कर लिया है। अब मैं इसे इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो हमने ये जो लेस बनाई है ये हमने फ्रंट लूप पे बनाई है, तो हमारे जो इसके बैक लूप हैं उस बैक लूप पे हम अपने सॉइल के स्टिचेस को स्टिच करते जाएंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको बट नो वरीज़, धीरे धीरे आपको हो जाएगा क्योंकि ये वायर के साथ थोड़ा सा वर्क करना प्रॉब्लमेटिक होता है। आई होप आपको क्लियर होगा एंड आई एम रियली सॉरी ये बार बार ब्लर हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्लावर। बट आपको जस्ट बैक लूप्स यूज़ करने हैं फ्लावर पॉट के एंड सॉइल के हम नॉर्मल स्टिचेस यूज़ करेंगे। इस तरह से मैं पूरे में स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा फ्लावर पॉट रेडी हो गया है। स्टेम वायर मैंने सब इसमें स्टिच कर लिया एंड ये अब बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। आप देख सकते हो, आप इसे अपने घर के होम डेकोर के लिए बना सकते हो, आप इसे अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।